सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने ये ऑफ कर रखा है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ, अभी आ रही है आवाज। जैसा कि आपको पता था कि हम सर्कल के बारे में पढ़ रहे थे या सर्कल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने एरिया के बारे में पढ़ा था कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। और इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया था कि यदि वृत्त की त्रिज्या आर है, यदि रेडियस आर है, तो उस वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके थे। अब जैसा कि हम हर क्लास में करते आए हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका आंसर सभी को पोल सेक्शन में करना है। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना है, देखिए अभी आपको सोचना पड़ेगा कि पाई की वैल्यू आपको कितनी रखनी है। हालांकि क्वेश्चन में दे रखा है, तो इतनी घबराने की बात नहीं है। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता ना, तो भी मैं बताऊंगा कि कैसे सोचना था कि पाई की वैल्यू क्या रखनी है। अभी सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। चैट में कोई भी आंसर नहीं लिखेगा। मैं अभी चैट बंद कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ताकि सभी बच्चे पोल में ही आंसर करें। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। वैसे अभी अभी सर इस मेरा टाइप फोन के नहीं मैं चल रहा है। पोल नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, आपका आंसर आ गया ना। आप कोशिश करते रहिए, या तो चल जाएगा पोल। अगर नहीं चले तो इसके एंड में चैट में आंसर कर देना, कोई बात नहीं। ओके सर। ठीक है, यहां ध्यान रखना है आपको, इसका वृत्त का व्यास बताना है। इसमें इसमें डायमीटर पूछा है आपसे, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है? तो अभी खुशबू ने एक क्वेश्चन पूछा था इसी टाइप का, और टीना ने भी। दोनों ने डाउट पूछे थे पिछली क्लास के, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन था। दोनों इसी टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका आंसर सभी का सही आना चाहिए। अच्छा, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया। हाँ रामदेवी बताइए, आंसर मत बताना, उसके अलावा पूछ सकते हो। हाँ, सर एक्चुअली सर मैंने पिछली क्लास ज्वाइन नहीं करी थी, आप इसका फॉर्मूला बता सकते हो सर? फॉर्मूला वृत्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर होता है, वो तो शायद ज्यादातर बच्चों को याद होगा। ओके सर। फॉर्मूला तो वृत्त के क्षेत्रफल का ना, यहाँ क्षेत्रफल ही तो है। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जहां जो आर है वो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है इस सर्कल की। ठीक है, बस मैं इतना ही बता सकता हूं अभी। चलिए, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर भी चुके हैं, बहुत बढ़िया। 5:37 हुए हैं, पूरे 2 मिनट और वेट करते हैं। 5:39 पे हम इसको डिस्कस करेंगे, तो आपके पास काफी समय है। जल्दबाजी नहीं करेगा कोई भी, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि हम लास्ट क्लास में जो भी हमने पढ़ा था उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाके देना है। ठीक है। अच्छा, रुखसाना के नाम से जो भी बच्चा, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। रुखसाना के नाम से जो भी बच्चा है, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, मैं कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है। अच्छा, सभी बच्चे, हाँ, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सभी बच्चे। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में भी हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, 7:38 हो चुके हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स और बचे हैं, 30 सेकेंड्स और बचे हैं लास्ट।
लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, काफी टाइम हो चुका है, 15 सेकेंड्स और बचे हैं, 10 सेकेंड्स और बचे हैं, 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। अच्छा, जिसको कमेंट में आंसर करना है वो अभी चैट में आंसर कर सकता है। हाँ, मैंने चैट ऑन कर दिए। अच्छा, इससे पहले, इसको डिस्कस करने से पहले आप में से बस ये बताना है कि कितने बच्चों ने ऑप्शन ए करेक्ट किया था। ठीक है, हाँ टीना बताइए, आपने हैंड रेज किया? ओके, अच्छा नहीं, इतने बच्चों ने नहीं किया जितनों ने यस किया, यस लिखा है। मैं बता दूं कितने बच्चों ने किया, 4 बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर किया है। तो एक तो रामदेवी ने बोला, एक टीना ने बोला है, खुशबू ने बोला है, शिवानी के नाम से जो बच्चा है उन्होंने बोला है, रुखसाना ने बोला है, और धर्मवीर के नाम से जो बच्चा है, 6 बच्चों ने बोला है, जबकि आंसर ए किया केवल 4 बच्चों ने। आंसर ए किया है केवल 4 बच्चों ने। अच्छा, कोई बात नहीं, जिसने भी आंसर किया। अच्छा, इसमें खुशबू से ही पूछ लेते हैं क्योंकि खुशबू ने एक डाउट पूछा था। खुशबू, आपका आंसर 1 आया है ना? यस सर। कैसे आया? सर दोनों की वैल्यू सेम तो रखी है 3.14, जैसे आपने बताया था इसको तो डिवाइड वहां नहीं से लेते। आर की वैल्यू क्या आई वहां से? हाँ, सर क्या आर, बोल रहे दोबारा बोल। वहां से रेडियस कितनी आई, आर की वैल्यू क्या आई? हाँ टीना, अभी आता हूँ आपके पास, 1 मिनट। वहां से आर की वैल्यू कितनी आई खुशबू? सर 1 आई थी। और यहाँ पूछा क्या है? गलती समझ में आई आपको अपनी? पूछा गया था। गलती आ गई ना समझ में? यस सर। हाँ, अच्छा मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में ना एक भी बच्चे ने करेक्ट आंसर नहीं किया है, जबकि आपको आता था। जिसने ऑप्शन ए करेक्ट किया है ना, मतलब उसको क्वेश्चन सॉल्व करना आता था, लेकिन उसने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। सर जो एरिया है उसका मतलब जो वो है 3.14 है, और इसका पाई आर स्क्वायर का भी यही है, तो इसे कट जाएगा, और जो एक का उसका कोई स्क्वायर नहीं होता। स्क्वायर होता है, वही होता है, उसका स्क्वायर 1 ही होता है, ये है। यस सर, नहीं होता तो वहां से आपकी भी इसीलिए। रेडियस 1 आई होगी ना? यस सर। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? सर मैंने ये नहीं देखा कि डायमीटर पूछ रखा है इन्होंने, तो इसलिए गलती हो गई सर। जल्दबाजी नहीं करनी थी ना टीना, आपने भी ना रेडियस ही निकाली है, त्रिज्या ही निकाली है आपने, जबकि क्वेश्चन में व्यास पूछा है, डायमीटर पूछा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने ऑप्शन ए वालों से इसलिए पूछा क्योंकि उनको क्वेश्चन आता था। ऑप्शन सी और डी वालों को भी आता होगा शायद, उनको कंफ्यूजन ज्यादा हुआ है। बाकी बच्चों को थोड़ा से कंफ्यूजन के चक्कर में पूरा आंसर गलत हो गया। समझ में आ रहा है ना जल्दबाजी के कहाँ नुकसान होता है? सभी को समझ में आ रहा है, जल्दबाजी कभी नहीं करनी, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। इसीलिए अच्छा, ये क्वेश्चन ना इसीलिए दिया गया था ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, और आप वास्तव में कंफ्यूज हो गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें क्या था कि वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 3.14, वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया दे रखा है 3.14। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जहां आर उस वृत्त की त्रिज्या होती है, उस सर्कल की रेडियस होती है। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3.14 के। अब हालांकि क्वेश्चन में दे रखा है 3.14 है पाई, लेकिन अगर दे के भी नहीं रखता ना, तो यहां इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि यहां देखिए क्वेश्चन में एक ऐसी संख्या दे रखी है जो 3.14 जैसी है, या 3.14 ही है, तो क्यों ना हम पाई की भी वैल्यू 3.14 रख ले। तो चलिए 3.14, अब इसके रखने से होगा कि वो आपको भी आगे आगे समझ में आ जाएगा, बराबर 3.14। ठीक है, अब यहां से आर स्क्वायर कितना होगा, इस 3.1 को इधर आएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो 3.14 अपॉन 3.14 आया समझ में सभी को कि 3.14 रखने से फायदा क्या हुआ? अब ये दोनों क्या है, आसानी से कैंसिल हो जाएंगे, यहां से हमें 1 मिलेगा, आर स्क्वायर बराबर 1 मिलेगा। तो आर स्क्वायर बराबर 1 कब होता है? जब आर बराबर 1 हो। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो आर यहां से मिल गया है हमें 1 सेंटीमीटर। और आपने सभी ने आर निकलते ही सभी ने ऑप्शन ए करेक्ट कर दिया।
जबकि क्वेश्चन में पूछा था व्यास या डायमीटर पूछा था, और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना। तो डायमीटर या व्यास जो होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है। ठीक है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, ना कि ऑप्शन ए। ठीक है, हाँ अभी सभी को समझ में आ गया होगा कि आपने गलती कहां की है। अभी आगे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, किसी को भी जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए इसमें ना क्वेश्चन में जब ऑप्शंस दिए हुए होते हैं ना, तो ऑप्शन ए इसीलिए था ताकि आपका 1 आए आंसर, आप सबसे पहले ऑप्शन ए को ही टिक करो। ठीक है, इसीलिए जब भी आपका ऑप्शन ए आए, ये जनरली भी है, जब भी आपका ऑप्शन ए आए ना, एक बार आप चेक कर लिया करो, क्योंकि जनरली जो ऑप्शन ए होता है वो इसीलिए होता है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, चलिए अच्छा आपका होमवर्क और दे देते हैं। अभी हम क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे ना, ये आपका होमवर्क है। वैसे ये छोटा सा होमवर्क है, बस 4 क्वेश्चंस हैं जैसे हम हर क्लास में देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है सभी को, सभी को स्क्रीनशॉट लेना है। इसी फॉर्मेट में आपको होमवर्क मिला है पिछले 2 या 3 क्लासेज में। ठीक है, 5 तक गिन रहा हूं मैं, 5 4 3 2 1 हो गया। चलिए अब आते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ अब आते हैं हम अर्धव्रत पर। अभी तक हमने पूरे व्रत के बारे में पढ़ लिया था। यदि वह पूरा व्रत है तो उसकी एरिया क्या होता है, उसका सरकमफेरेंस या पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, दोनों की परिधि और क्षेत्रफल किसी भी व्रत के लिए हमने पढ़ ली थी। अब यदि वो अर्धव्रत हो, सेमी सर्कल हो, तो उसकी परिधि क्या होगी, इस पे आते हैं। देखिए सेमी सर्कल हमें मिलता कब है कि एक जो व्यास है, कोई भी जो डायमीटर है सर्कल का, वो किसी भी सर्कल को 2 बराबर भागों में बांटता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो दोनों बराबर भाग होते हैं वो दोनों ही अर्धव्रत या फिर सेमी सर्कल कहलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये सेमी सर्कल होता है और ये भी सेमी सर्कल होता है। तो चलिए अब हम सेमी सर्कल की बात करते हैं। ये एक सेमी सर्कल है। अच्छा देख, यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी है। मान लो इस व्रत से आपको ये सेमी सर्कल मिला है, तो जो रेडियस व्रत की होती है ना, वही सेमी सर्कल की होती है। रेडियस और डायमीटर में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, जो सर्कल की रेडियस होती है वही डायमीटर उसकी सेमी सर्कल की भी रेडियस होती है। जो व्रत की त्रिज्या होती है वही अर्धव्रत की भी त्रिज्या होती है। ठीक है, अब चलिए अब हम सबसे पहले इसके परिमाप की बात कर लेते हैं कि इसका परिमाप या फिर परिधि, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, परिमाप। गुड इवनिंग। परिमाप या परिधि क्या होगी, परिधि क्या होती है, परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति के चारों तरफ की उसकी जो लंबाई है कुल, वही होगी ना। इसका मतलब इसकी जो ये लंबाई है यहां से लेके यहां तक, और ये वाली भी, यही इसकी परिधि होगी। ठीक है, इसको देखिए समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे पूछता इस पूरे की लंबाई कितनी होती है, परिधि का मतलब लंबाई ना, यहां से यहां तक की पूरी लंबाई कितनी होती है, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है, यहां से यहां तक की पूरी लंबाई मतलब परिधि हो गई ना, कितनी होती है किसी व्रत की परिधि, किसी को नहीं पता क्या, अनम्यूट करके बता सकते हो, किसी भी व्रत की परिधि क्या होती है, सरकमफेरेंस क्या होती है किसी सर्कल की, सर 2 पाई आर। 2 पाई आर। इसका मतलब क्या है कि इसकी पूरे की जो लंबाई है, लंबाई मतलब यदि मैं इसको यहां से कट करूं तो इसकी जो पूरे की लंबाई आएगी, बिल्कुल सही बात है, वो आएगी 2 पाई आर। ठीक है, ये पूरे व्रत के लिए थी। लेकिन अगर व्रत आधा रह जाए तो उसकी लंबाई कितनी होगी, अगर व्रत ही आधा रह जाए तो इसकी लंबाई कितनी होगी, कोई बता सकता है यहां से, वो भी आधी हो जाएगी कुल लंबाई की, यानी कि 2 पाई आर अपॉन 2। आधी का मतलब 2 का भाग कर दो, तो ये कितनी बची, 2 से 2 कट गया और ये बची पाई आर। यहां तक आई समझ में कि ये जो लंबाई है, ये वाली जो लंबाई है वो पाई आर बचेगी। यस, सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक समझ में आई सभी बच्चे, हाँ तभी मैं आगे बढ़ूंगा। पहले ये बताओ, अगर नहीं आई हो तो मैं दोबारा से बता दूंगा। सभी को आगे ना, ठीक है। देखिए अभी लेकिन ये परिधि नहीं है, ये पूरी की पूरी अभी परिधि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि परिधि क्या होती है, किसी भी आकृति के चारों साइड की कुल लंबाई ना। तो अभी तो ये जो मुड़ा हुआ भाग था केवल उसकी लंबाई आई है ना, तो फिर क्या बच गया,
अभी तो इस भाग की लंबाई बच गई ना, ये वाला भाग है जो, इसकी लंबाई बची है। अगर मैं इसकी लंबाई को भी जोड़ दूंगा तब मुझे पूरे उसकी परिधि मिलेगी, मतलब उसके चारों साइड की लंबाई मिलेगी। ठीक है, अब ये जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, कोई इसकी लंबाई बता सकता है कितनी होगी? ये क्या है इसका, ये क्या है इसका व्यास ग्रीन, सर। व्यास। और व्यास की लंबाई कितनी होती है? बिल्कुल सही बात है, शिवानी के नाम से जो होगा डायमीटर होगा, व्यास होगा। और इसकी लंबाई देखिए, आर ये रेडियस, आर ये रेडियस, तो आर प्लस आर हो जाएगा ना, आर टू प्लस आर। आर यानी कि 2r। ठीक है, तो मुड़े हुए इसकी जो लंबाई थी इस मुड़े हुए भाग की, वो तो हो गई पाई आर, और जो सीधा वाला भाग था वो हो गई 2r। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? पाई आर प्लस 2r। तो ये क्या हो गई? ये अर्धवृत्त की परिधि हो गई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज क्या हुआ, काफी लेट आए हो? ट्यूशन लेट हो गया था? ठीक है, कोई बात नहीं। यहां ये समझ में आया सभी को कि अर्धवृत्त, देखिए ये मैंने क्यों समझाया, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता था, लेकिन अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते तो उसको याद रखने में आपको समस्या रहती। अब मान लो आप भूल भी जाओगे, कभी मान लो आप भूल भी जाओगे, तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि इस मुड़े हुए भाग की तो लंबाई होती है पाई आर। पाई आर क्यों? क्योंकि टोटल की होती है 2 पाई आर, तो आधे की हो जाएगी अपॉन 2, तो 2 से 2 ये पाई आर हो गई। और इस सीधे वाले जो ये वाला जो भाग है इसकी होती है 2r। ठीक है, इस तरह से हम यहां से कह सकते हैं कि अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, परिमाप होता है, वो होता है पाई आर प्लस 2r। ठीक है, अब एक क्वेश्चन भी करके मैं बता देता हूं। वैसे क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, जनरली आपको यही होगा कि एक वृत्त की या अर्धवृत्त की त्रिज्या दे के रखेंगे वहां, आर बराबर मान लो आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और आपको सिंपली उसका परिमाप या परिधि निकालनी होगी। तो बस इस फॉर्मूले में आप आर का मान रख दीजिए, सिंपल सा फंडा है। क्वेश्चन करें कि पहले एक उदाहरण एग्जांपल कराऊं? बताइए, क्वेश्चन करें डायरेक्ट? क्वेश्चन आसान ही होगा वैसे इसका, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। सर क्वेश्चन करा दो। क्वेश्चन कराना, ठीक है, मैं एग्जांपल बोला है किसी बच्चे ने, एग्जांपल करा देता हूं। मान लीजिए, देख लिए, आर बराबर आपको दे रखा है, मतलब किसी भी अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा शायद 14 का तो आपको क्वेश्चन ही दे रखा है आगे, तो आर बराबर हम कुछ और ले लेते हैं, 21 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और ये पूछा है, मान लो एक, देखिए पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए, मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूं कि एक अर्धवृत्त है, एक सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर दे रखी है जिसकी त्रिज्या, और आपसे उसकी परिधि या फिर सरकमफेरेंस पूछिए, ये अर्धवृत्त के लिए है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? देखिए अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस 2r। ठीक है, अब चलिए आर की वैल्यू हमें 21 दे ही रखी है क्वेश्चन में, तो रखते हैं। पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21 प्लस 2r और है ना, तो 2 इंटू आर मतलब 21। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं फाइनल सॉल्व करके नहीं बता रहा, इसको सॉल्व कर सकते हैं नहीं सभी? इसका आंसर बता दीजिए कितना आएगा, चलिए इसका आंसर बता दीजिए कितना आएगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए कितना आएगा। इसका आंसर बताइए कितना आएगा। कौन बताता है, देखते हैं। नहीं नहीं, रुखसाना के नाम से जो बच्चा है 66 तो नहीं आएगा, उससे तो कुछ ज्यादा ही आएगा। आपने पूरे का आंसर नहीं बताया, आपने केवल एक ही पद का, एक ही टर्म का आंसर बताया है, आपको फाइनल आंसर बताना है। । 198, अच्छा देखते हैं कितना आता है। 108। मीरा गौतम के नाम से जो बच्चे, शायद आपसे ना टाइपिंग में गलती हो गई है, आप कुछ और टाइप करना चाह रहे हो और आंसर में कुछ और आ गया है, दोबारा से लिखिए आप, शायद आप कुछ और लिखना चाह रहे हो। अच्छा, वापस से शिवानी और धर्मवीर के नाम से जो बच्चा है, आप फिर से आप अपना आंसर चेक कीजिए, आप यही आंसर करना चाह रहे हो क्या, कि जल्दबाजी में कुछ और टाइप हो गया है? ओके, शिवानी और धर्मवीर के नाम से जो बच्चा है, आप अगर यही टाइप करना चाह रहे हो तो यस लिख दो, अगर कुछ और आंसर है तो वो सही से टाइप करके दोबारा से करो।
ओके, हाँ अभी आंसर शायद सही आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर आएगा 108, 108। कैसे आएगा वो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए 7 से 21 3 बार कटेगा, तो ये क्या हो गया, 22 दिया 66, 66 प्लस 21 दूनी 42, तो बस 66 और 42 को आपको ऐड करना है। हाँ अभी सभी का आंसर एकदम सही है, ये आएगा 108, 108 आएगा। ठीक है, ये उदाहरण आया समझ में कि अर्धवृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं, जल्दी से बताइए, फिर क्वेश्चन करते हैं हम इस पर। अर्धवृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं, आया समझ में, आया? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा चैट में आंसर मत कर देना, कोई यस लिखने के चक्कर में आंसर चैट में मत कर देना बस। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं चैट अभी ऑफ कर रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा गलती से चैट में आंसर नहीं करे। चलिए क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ये वैसे आसान है, अभी तो कराया ऐसा एग्जांपल, बस मैंने 21 सेंटीमीटर लिया था उसमें। क्वेश्चन आसान है, इसमें आपको एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, लेकिन अर्धवृत्त की परिधि पूछिए, उसी का जो अर्धवृत्त बनेगा उसकी परिधि पूछिए आपसे। ठीक है, हाँ आंसर इसमें देखिए, जल्दबाजी में गलत मत कर देना, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। ठीक है, 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों का सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सभी बच्चे आंसर करेंगे। पांच बज के 56 हुए हैं, 2 मिनट है आपके पास, पूरे 2 मिनट लीजिए, 5 बज के 58 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। 5 बज के 56 मिनट है आपके पास, सॉरी 5 बज के 56 हुए हैं, 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट है, 5 बज के 58 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। सर मेरा आपका पोल नहीं आ रहा तो आप फिर से चैट में कर देना, थोड़ी देर रुक जाओ, जैसे ही मैं पोल बंद करूंगा तो मैं चैट ऑन कर दूंगा, तब आप अपना आंसर कर देना। ओके सर। ओके, चलिए 1 मिनट और बचा है बस आपके पास, अब जल्दी से आंसर कीजिए। अभी तक काफी कम बच्चों ने आंसर किया है, जल्दी से आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी तक काफी कम बच्चों ने आंसर किया, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 30 सेकंड्स और बचे हैं, 30 सेकंड्स और हैं। बीस सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और है आपके पास। बहुत बढ़िया, हाँ अभी आंसर कर रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। 10 सेकंड्स और बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड्स और हैं, 10 सेकंड्स और बचे हैं। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए मैंने चैट ऑन कर दिए, केवल वही बच्चे चैट में आंसर करेंगे जिन्होंने कमेंट में आंसर नहीं किया था। देखिए हमें त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो आर बराबर हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, गलती से हो गया, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, देख लेते हैं कि क्या आंसर आएगा। आर बराबर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर और हमसे पूछा है अर्धवृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, मैं केवल यहाँ परिधि लिख रहा हूं, ये अर्धवृत्त की ही होगी, ये होती है, अभी हमने पढ़ा था पाई आर प्लस 2r, ये होती है। चलिए वैल्यू रख लेते हैं, यहां से आर की वैल्यू 7, तो पाई का मान क्वेश्चन में दे भी रखा है और हम जनरली 22/7 ही लिखते हैं, इनटू आर की वैल्यू है 7 प्लस 2 इंटू 7 हो गए। ठीक है, अब यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो 7 है, यहां से 7 से 7
कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ केवल बचेगा 22 प्लस 7 दूनी 14। तो 22 और जब 14 को आप ऐड करोगे तो ये आएगा 36 सेंटीमीटर। हाँ जी, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, 36। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यस यस यस। हाँ, वैसे ज्यादातर बच्चों ने इसमें ना सही आंसर किया था। चलिए, हाँ, ये सभी को एक बार यस लिखना जिस जिसको समझ में आया है, जिसको नहीं आया वो नो लिखेगा। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, एक ही बार यस लिखना ताकि मैं काउंट कर पाऊं कि कितने बच्चों ने यस लिखा है। केवल एक ही बार लिखना, बस इतने ही बच्चे। क्लास में ज्यादा बच्चे हैं, बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं? क्लास में और भी बच्चे हैं। अच्छा, मैं इसलिए क्यों ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि क्लास में 16-17 के लगभग बच्चे हैं और आंसर दिया है केवल 10 बच्चों ने। सर एक बार ये सवाल और समझाना। एक बार और समझा देता हूं। अच्छा, आप ये बताइए, अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था अभी? सर 2 पाई आर। ये तो पूरे व्रत की परिधि होती है। हाँ, आप यही कंफ्यूज हो गए। यहाँ अर्धव्रत है, जो आपने 2 पाई आर पढ़ा है ना, वो तो व्रत की होती है। अर्धव्रत मतलब आधे व्रत की परिधि। इसका मैं फॉर्मूला अभी बता देता हूँ। अभी अभी हमने पढ़ा था, वो होता है, हाँ बिल्कुल, सर टीना ने पाई कमेंट, आर। पाई आर प्लस 2 आर भी होता है। अभी अभी हमने सीखा था, शायद आपने वो मिस कर दिया। ये रहा, जहां आप देख सकते हो अर्धव्रत की परिधि। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये होता है पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, सर दिखाई नहीं दे रहा। ये दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन? नहीं, ये तो सभी को दिखाई दे रही होगी। नहीं, स्क्रीन तो दिखाई दे रही है, स्क्रीन तो दिखाई दे रही है। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है। यस यस यस। सर जो शायद आपने दिखा था वो नहीं दिखाई दे रहा, और तो दिख रहा है सर। वो तो हटा दिया मैंने अभी, वो भी हटा दिया मैंने इसलिए हटा दिया ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ कि अर्धवृत्त की परिधि है वो होती है पाई आर प्लस 2 आर। अच्छा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो इसका बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, पाई आर प्लस 2 आर। अभी इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो होती है पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, अब यहां से हमें जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, इसका मतलब आर का मान हमें दे रखा है 7। अब आपको लगेगा कि सर जो त्रिज्या है वो तो वृत्त की है, आप, और यहाँ पूछा है अर्धवृत्त की परिधि। अभी मैंने बताया था ना, वृत्त की और अर्धवृत्त, जो उससे अर्धवृत्त बनता है, उनकी त्रिज्या और व्यास तो सेम ही रहता है, त्रिज्या और व्यास नहीं बदलता। ठीक है, इसलिए जो पूरे वृत्त की त्रिज्या होती है वही आधे वृत्त की त्रिज्या होगी। तो यहां से आर का मान 7 रख लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का मान 7 रख लिया प्लस 2 इंटू 7। ये आ गया। अगर आपका ये आ गया होगा तो आंसर फिर आराम से निकल जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 प्लस 7 दूनी 14। ठीक है, अब आप बताइए, मीरा गौतम के नाम से जो बच्चा, आपको समझ में आया? अभी आया? आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर समझ में आ गया ना, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, इसका आंसर ना सभी बच्चों को करना है। जब आधे बच्चे आंसर देते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपके सभी के समझ में आ रहा है तो सभी बच्चे आंसर करेंगे ना, फिर आधे ही बच्चे आंसर क्यों करते हो? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं ये नहीं कहता कि आप सही आंसर करो, मैं कहता हूं कि जो भी आपने अभी तक सीखा है ना, उसी के आधार पर आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप आंसर करोगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं? इसलिए सभी बच्चे आंसर तो करेंगे ही। हाँ, इस क्वेश्चन में एक हिंट है। अगर किसी बच्चे को भी अभी तक की पूरी क्लास याद है कि हमने क्या क्या किया था, तो आप इसका आंसर कर पाओगे। कोई बच्चा बोलेगा नहीं बस। अच्छा, एक बच्चे ने आंसर किया, वो अनम्यूट करके बताया किसने आंसर किया है। बस 2 ने आंसर किया है। हाँ, टीना ने किया है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सर अभी हाँ आपने एक्सप्लेन किया हाँ, था। नहीं, इसीलिए मैंने पूछा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में हिंट है एक। बस इससे ना ये पता चल रहा है कि कितने बच्चे क्लास में ध्यान दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। अभी हाँ आंसर आया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे।
ठीक है, 6:04 हुए, इसमें केवल 1 ही मिनट रुकेंगे क्योंकि ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला किया था। ठीक है, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, 1 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। सूरज कुमार के नाम से जो भी बच्चा, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकंड्स और बचे, 30 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 30 सेकंड्स और हैं। 15 सेकंड्स और बचे, 15 सेकंड्स और है आपके पास। लास्ट 10 सेकंड्स बचे, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड्स बचे। वैसे अभी पिछले क्वेश्चन से ज्यादा आंसर किया अभी बच्चों ने, ठीक है, लेकिन अभी भी 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, समय समाप्त। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे मैं इसका आंसर ना समझा चुका हूं, ठीक है, केवल यस एक या सर, दो बच्चों को याद था कि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जब मैंने यस सर एग्जाम्पल पहले समझाया था, किया। हाँ जब मैंने अभी एग्जाम्पल समझाया था उसमें यही समझाया था कि इसकी जो रेडियस 21 है। हाँ अभी किया था ना, बिल्कुल। तो आंसर आंसर जरूरी नहीं है आपको याद रहे, लेकिन आपको इसका जो तरीका है वो पता होना चाहिए कि जो अर्धवृत्त की परिधि है वो होती है πr+2r। ठीक है, अब यहां से पाई का मान हमें पता ही है, 22/7 लेना है, 22/7 इंटू आर मैंने इसलिए नहीं रखा, ये तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो 21 + 2 × 21। अब यहां से तो ये आसानी से सॉल्व हो ही जाएगा, 7 से ये 3 बार, तो 22 दिए, ये आएगा 66 प्लस 21 × 2 42, और जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 108, ये आएगा 108। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, यही था ना। हाँ चलिए, हाँ अभी हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन ना मतलब है आसान, लेकिन इसमें आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसमें ना जल्दबाजी में आंसर नहीं करना। इसमें आपको अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है, यहां देखना है आपको, अर्धवृत्त का आपको परिमाप दे रखा है, और आपको ये बताना है कि उस अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मैं फिर से चैट ऑफ कर रहा हूं, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन में फिर बोल रहा हूं, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी आंसर नहीं करेगा। 6:07 हुए हैं, 6:09 पे या 6:10 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। 3 मिनट है आपके पास, और 3 मिनट सफिशियंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपका समय शुरू हो चुका है, सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अनम्यूट करके, कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है वैसे, इसमें जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, हाँ आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ठीक है, लास्ट 1 मिनट और वेट करते हैं। वैसे 6:10 हो चुके हैं, बट फिर भी हम लास्ट 1 मिनट और वेट करते हैं। लास्ट 1 मिनट और वेट करते हैं। फोर 40 बचे हैं। काफी बच्चे आंसर कर, ओके 20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स। अब जल्दी से आंसर कीजिए आप, 20 सेकंड्स और हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। अच्छा ठीक है, अभी मैं चैट ऑन कर रहा हूं, अगर किसी को चैट में आंसर करना है। हाँ चैट में अभी मैं आंसर करने से पहले बस मैं ये पूछ रहा हूं कि जिन बच्चों ने आंसर किया है ना, आप में से सभी बच्चे ये बताएंगे कि ऑप्शन बी किस किस ने आंसर किया है। वो केवल बी लिखेंगे आंसर में, और ऐसे 2 ही बच्चे, मैं ये भी बता दूं, केवल 2 ही बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर किया है। और कौन? तो टीना ने किया है, और जल्दी से 2 बच्चे किए, ठीक है। और ऑप्शन सी किसने किया है? ऑप्शन सी किसने किया, वो सी लिखेंगे। 3 ही बच्चे हैं ऐसे, ओके ठीक है। तो रमेश, मीरा, अच्छा ये मीरा शर्मा, इस क्लास में 2 है ना से, एक मीरा गौतम के नाम से, एक मीरा शर्मा की, एक ही है दोनों। नो सर, अलग अलग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मैं ऑप्शन ए नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन ए बहुत सारे बच्चों ने किया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, अभी मैं आंसर मुझे भी नहीं पता क्या है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। चलिए आंसर डिस्कस कर लेते हैं कि आंसर क्या आएगा। अगर किसी ने पोल में आंसर नहीं किया है तो वो आप कमेंट में आंसर कर सकता है, लेकिन सभी बच्चे नहीं करेंगे, जिन्होंने पोल में कर दिया है वो नहीं करेंगे। देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि अर्धवृत्त का परिमाप है, अर्धवृत्त का परिमाप कितना है, 72 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप में से कोई ये बताएगा अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी बताएगा? किसी को नहीं पता? अनम्यूट करके बता दीजिए अगर लिखने में टफ लग रहा है तो। सर 2πr। 2πr, ये तो पूरे वृत्त का परिमाप होता है। सर πr + 2। πr + 2r, हाँ बिल्कुल, रमेश दहिया के नाम से जो बच्चे, बिल्कुल सही लिखा है, πr + 2r, ठीक है। अब ये बराबर होगा 72, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी से बताइए। इसमें ना मैं 2-3 बार आपको पूछूंगा समझ में आया या नहीं आया, हर हर 1-2 स्टेप के बाद, क्योंकि ये काफी कम बच्चों ने सही किया है इसलिए। हाँ यहां तक आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए पहले पाई की वैल्यू रख लेते हैं। पाई की वैल्यू हो गई 22/7 r + 2r = 72। अब मुझे इसके बाद मुझे भी नहीं पता कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आप में से कोई भी एक बच्चा बताएगा कि इसको हम आगे कैसे सॉल्व करें। अच्छा मैं बता देता हूं कि कौन कौन नहीं बताएंगे। रमेश, मीरा शर्मा और रवि नायर के नाम से जो बच्चा आप नहीं बताओगे, इन 3 बच्चों के अलावा कौन बताना चाहेगा? इन 3 से मैं इसलिए नहीं पूछ रहा, इनको ना आंसर सही है इनका, इसलिए नहीं पूछ रहा। बाकी के और कोई बच्चा बताएगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करें? आर से आर कैंसिल हो जाएगा। नहीं टीना, आर से आर कैंसिल होकर तो फिर बचेगा ही क्या? आर से आर कैंसिल कब होता है? जब दोनों साइड में आर हो। यहां तो केवल एक ही साइड में आर है ना इस समीकरण के, इस इक्वेशन के, तो ये आर से आर कैंसिल नहीं होगा। हाँ खुशबू बताइए। सर ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया सर, इसलिए आंसर नहीं निकला सर। क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्यों? पिछले, ये तो सिंपल है ना, एक अर्धवृत्त का परिमाप आपको दे रखा है
और उसकी त्रिज्या पूछिए बस आपसे। जैसे पिछले क्वेश्चन हमने वृत्त के लिए किए थे ना, सर्कल के लिए किए थे, सेम ही सेमी सर्कल के लिए है। आपको सेमी सर्कल का वो दे रखा है पेरीमीटर, ये सरकमफेरेंस, आप कुछ भी बोल लो, ठीक है, वो दे रखा है 72 सेंटीमीटर। आपस में नहीं कटेगा, इसीलिए मैंने पूछा कि कैसे करेंगे। खुशबू अभी, अच्छा पहले क्वेश्चन पे ही आते हैं, यहां तक बाद में आएंगे। सर पॉइंट में आंसर आ रहा है, पॉइंट में आंसर आ रहा है, हो सकता है आ रहा हूं मैंने, हाँ आज हो सकता है आ रहा हूं। ठीक है, वापस से पहले खुशबू आप बताइए, आपको अभी समझ में आया ये कि क्वेश्चन में पूछा क्या है? यस सर। आया ना? कि देखिए परिमाप दे रखा है, परिमाप क्या होता है, मतलब उसके जो चारों साइड की लंबाई है ना अर्धवृत्त की, वो दे रखी है, और उसका फॉर्मूला हमें पता है कि वो होता है पाई आर प्लस 2r। इसका मतलब पाई आर प्लस 2r 72 के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद बस हमें सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, पॉइंट में सर आंसर आ रहा है? हाँ जी बाद ही बताइए। समझ में नहीं आया सर, इस इक्वेशन के बाद ही समझ में नहीं आया सर हाँ, कैसे करना है। समझ में नहीं आया ना, हाँ ये बोलो, इसीलिए मैंने यहीं आके रोक दिया, मुझे भी नहीं पता क्योंकि। अब कौन बताएगा इसके बाद, बताओ। मैं ना काफी टाइम ले रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें मैं बहुत सारा टाइम लूंगा। टाइम लेने का बस मेन उद्देश्य ये है कि आप भी उसको समझ पाओ। देखिए मैं अगले 1 मिनट में ना इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे सॉल्व करने से ना आपको शायद ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो मैं सॉल्व करूंगा। इससे अच्छा ये है कि आप बताओ हर एक स्टेप को कि अब मैं कैसे सॉल्व करूं इसको। कौन बताएगा, कोई है इन 3 बच्चों के अलावा जिन्होंने, मैंने 3 का नाम लिया था ना? सर रमेश 72 को 7 से भाग कर देंगे। भाग कर देंगे? भाग क्यों करेंगे? आपके भी समझ में नहीं आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं कर लेता हूं इसमें, मैं एक आपको हिंट दे देता हूं, मैं यहां से आर कॉमन ले लूं, आर कॉमन ले लूं मैं, आर कॉमन लेता हूं तो यहां के कितना बचेगा, कोई बताएगा? ये तो बता दो, ये तो आसान है, कोई भी बता सकता है। आर कॉमन लेने पे यहाँ क्या बचेगा सबसे? 22/7। 22/7 प्लस 2, क्योंकि आर इसमें भी तो है, तो इन दोनों में से आर कॉमन लिया है ना। 22/7 प्लस 2, ये आया समझ में? यस और नो ये बताइए। आर कॉमन लिया है मैंने, सिंपल। सर ये 2 का 2r भी तो है ना। देखो ऐसे ऐसे समझ के देखो ना, मान लो आपको दे रखा है 5a प्लस 7a, तो इन दोनों में से आप a कॉमन ले सकते हो ना, और यहाँ क्या आएगा 5 प्लस 7। यस। सेम यहाँ किया है मैंने, बस ये अपॉन में दे रखा है, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो इसके लिए। ये बस अपॉन में दे रखा है, तो क्या हुआ, मैंने r कॉमन लिया तो 22/7 प्लस 2। अच्छा यहां तक आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए एक एक स्टेप समझ में आ रहा है, वो बहुत ही अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट में जो दे रखा है इसको पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट में जो दे रखा है इसको कोई सॉल्व करके बताएगा कैसे सॉल्व करें? पहले ये बता दो कैसे सॉल्व करें, कोई बताएगा इसको कैसे सॉल्व करें? सिंपली आप ऐसे देखो ना, मान लो आपको 1/3 प्लस 4 इन दोनों को जोड़ना हो, तो आप कैसे जोड़ते हो? सिंपल। कोई है, कुछ कुछ भी आइडिया आ रहा है? फाइनल आंसर मत बताओ, आप तरीका बता दो चलेगा। कोई बता रहा है? यस, ठीक है। अब वापस से उन बच्चों के पास जाते हैं, रमेश दहिया के नाम से जो बच्चा, आप बताओगे कि कैसे सॉल्व करना है इसको? रमेश दहिया के नाम से जो बच्चा, आप बताओगे सर मैंने दूसरे तरीके से निकाला था। कैसे? हाँ आप बता दो, पहले ऐसे निकाल लेते हैं। कैसे निकाला था आपने? ये यहां तक तो लिखा ही होगा आपने पक्का। यहां तक लिखा था ना आपने? आप म्यूट पर हो शायद, हाँ। सर नहीं, मैंने है ना इनमें से हर एक को है ना निकाल के देखा था, जिसका 72 आंसर आया ना, फिर मैंने इस तरीके नाइस से किया था। नाइस नाइस। ठीक है, ये भी एक तरीका है, अच्छी बात है कि आपने दूसरे तरीके से सोचा, अच्छी बात है। मैं ये मना नहीं कर रहा कि आपका मेथड गलत है, लेकिन आपका मेथड ना केवल तब काम करेगा जब ऑप्शंस दे रखे हों। सही है, मैं मना नहीं कर रहा कि आपका गलत है, लेकिन मेथड तभी काम करेगा जब ऑप्शंस दे रखे हों। जब आपको ऑप्शन ही नहीं दे के रखेंगे तो कैसे निकालोगे? वहां कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ रामदेवी बताइए। सर एक्चुअली ऐसे सर निकालने में दिक्कत होती है ना, वैल्यू सही तरह पुट नहीं होती सर। अच्छा ऐसे बस सभी के लिए ऐसा क्या?
तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। सर ऐसे सवाल बहुत कम समझ आते हैं। हाँ इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक है कोई, ठीक है सॉल्व कर रहा हूँ, अब मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ। ठीक है अब मैं किसी से कुछ नहीं पूछ रहा, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहां तक समझ में आया कि सभी के, ये बताएंगे यहां तक समझ में आया क्या, इस स्टेप तक सभी के? अगर यहां तक नहीं आया होगा तो पहले मैं यहां तक क्लियर कर देता हूं। सभी के समझ में आया? यस यस यस, ठीक है। चलिए अब मैं इसको साइड में लिख लेता हूं यहां से, इससे आगे। तो हमें क्या मिला है, R इंटू 22/7 प्लस 2 बराबर 72। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आपको एलसीएम लेना होगा, लघुत्तम लेना होगा। ठीक है क्यों? क्योंकि जब भी आपको इस तरह की संख्याएं ना, मान लो एक तो a/b के तरह भिन्न दे रखी हो, ठीक है भिन्न समझ रहे हो सभी, मतलब मान लो एक 1/5 या फिर एक दे रखी है 2/7 प्लस इसके साथ कोई भी संख्या को जोड़ना हो, 5 को जोड़ना हो, तो आप कैसे जोड़ते हो, इसको 2 के लिख लो 2/1। अब इसका एलसीएम बता सकते हो कितना होगा? अब इसका एलसीएम बता सकते हो कितना होगा? 7 होगा लघुत्तम, बिल्कुल सही बात है, लघुत्तम होगा 7। बहुत बढ़िया। अगर 7 होगा तो यहां क्या आएगा, सबसे पहली संख्या यहां क्या आएगी, कोई बता सकता है यहां कितना आएगा? अगर ये 7 है तो यहां कितना आएगा? अब आंसर निकल गया, हाँ यहां आएगा 22, बिल्कुल सही बात है, यहां आएगा 22, क्योंकि 7 से 7 में भाग देंगे एक बार जाता है, और उस एक का गुणा इस ऊपर वाली संख्या में होता है। ठीक है प्लस, अब 7 में 1 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार, और उस 7 का गुणा 2 में करेंगे तो वो आएगा 14। वो कितना आएगा, 14 या 14। ठीक है ये आया समझ में, बराबर 72। सर यहाँ ये से एक बार और समझा दो। एक बार और समझा देता हूं इसको इरेज करके। देखिए जब भी आपको इस तरह की संख्याएं जो भिन्न दे रखी हैं उनको आपस में जोड़ना हो तो कैसे करते हैं, ये तो सभी को पता है कि हम लघुत्तम लेते हैं। तो 1 और 7 का लघुत्तम तो 7 आएगा, ये तो हमें पता है। पहले हम 7 का 7 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, और उस एक का गुणा जितनी बार भी जाता है उसका गुणा हम ऊपर वाली संख्या में करते हैं। तो 7 का 7 में भाग एक बार जाएगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे 22 में, तो 22 गुणा 1 कितना आएगा, 22, प्लस बीच में प्लस का निशान है तो मैंने यहां भी प्लस लगा दिया है। अब 1 का भाग 7 में देंगे, कितनी बार जाता है, 7 बार। अब जो 7 आया है उसका गुणा यहां करेंगे 2 के साथ, तो 7 दूनी 14। ठीक है ये हो गया आपका ये सॉल्व। हाँ मीरा गौतम के नाम से बच्चा, हाँ जी बताइए। सर जैसे 7 का लघुत्तम लेना है सर, 7 को मतलब लघुत्तम लेके फिर बाद 22 से जोड़ा दे सर, ऐसे भी तो होता है ना? 7 का लघुत्तम लेके मतलब मैं समझा नहीं अभी भी। सर जैसे 7 का लघुत्तम ले लिया, फिर 22 में दो मतलब संख्या जोड़ का दिया। लघुत्तम होता है ना, लघुत्तम एक अकेली संख्या का नहीं होता, जब भी आप सर कम से एक, कम 2 संख्या का होता है। हाँ जैसे 2 संख्या होती हैं। 1 और 7 का दिया, 7 आ गया, मैं मान लिया। फिर सर जैसे 7 को मतलब जैसे, मतलब सर जैसे उसे जोड़ना है, मतलब 22 में जोड़ दिया। नहीं पाए, ऊपर वाली संख्याओं में तो गुणा करते हैं ना, ऊपर वाली संख्याओं में जोड़ते कैसे हैं? ये सर मैंने देखा था ना फोन में, इसलिए बोल। नहीं नहीं ऐसे डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा। हाँ रुखसाना बताइए, रुखसाना के नाम से जो सर बच्चा जो आपके ये सर इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होएगी सर। अब इसके बाद होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब इसके बाद होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस वाले में नहीं होगा। इस वाले में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ये तो सिंपल जोड़ है ना, ये तो ऐड करना है, सिंपली ऐड करना है। अच्छा सर 7 की और सर आपने 2 की सर। नहीं नहीं ये वाले इस वाले 7 से नहीं किया है मैंने, ना ना ना, इस 7 से नहीं किया है, कंफ्यूज मत हो। मैं फिर से पहले इसको हटा देता हूं, ठीक है अभी आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो, इसको फिर से हटा दिया है मैंने। ठीक है यहां तक था। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 और 7 का लघुत्तम लिया, एलसीएम लिया, तो 1 और 7 का एलसीएम आया 7। ठीक है तो जो डिनोमिनेटर में होता है, हर में होता है ना, सबसे पहले उसका भाग करते हैं इसमें। तो 7 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा, एक बार। अब जितना भी भागफल हमें मिला है उसका गुणा हम ऊपर वाली संख्या में करते हैं। यहां से हमें 1 मिला है तो इसलिए इसका 1 का गुणा कर रहे हैं, तो ये हो गया 22। ठीक है आपको ऐसा लग सकता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वास्तव में है नहीं। ठीक है इसी तरह
अब हम 1 का भाग 7 में देंगे तो कितनी बार गया, 7 बार। तो अब उस 7 का गुणा इसमें कर लेंगे, तो 7 दूनी 14। ठीक है, इसको और थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए हम एक अलग से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं 1/4 प्लस 2/4 ये कितना आएगा, इसका कोई आंसर बता सकता है? 1/4 तो नीचे वाले का जो 4 है, 4 + 4 तो 8। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, ये ऐसे थोड़ी ना जोड़ते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं जोड़ते। हाँ, अभी आगे ना आपका रुखसाना के नाम से जो बच्चा, आपने बिल्कुल सही आंसर किया, 3/4 कैसे होता है। देखिए, जब भी आपको ऐसे करना होता है तो डायरेक्ट नहीं जोड़ते हम कभी भी, सबसे पहले हम लेते हैं एलसीएम। तो 4 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4, लघुत्तम क्या आएगा, 4। अब 4 का भाग 4 में देते हैं, कितनी बार जाता है, 1 बार। ठीक है, 1 बार, अब उस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो गया 1 प्लस, फिर से अब नीचे वाली संख्या कौन सी, दूसरे में 4, 4 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, तो 2 और 1 3, 3/4। सर आपने गुना किया, मीरा गौतम के नाम से बच्चा, अनम्यूट करके बता दीजिए। हाँ सर, जो आप मतलब जहाँ जोड़ वो गुणा कर रहे थे ना, मैं वहां जोड़ रही थी इसलिए। अच्छा, इसलिए गुणा करते हैं ऐसे, ये आगे। यस ये सर। कितने बच्चों को कठिन लग रहा है पता नहीं, मतलब फिर तो ना आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना चाहिए था, पहले चैप्टर में आता है ये सब कुछ। सर ये हमें शायद लग वो रहा है। चैप्टर स्किप हो गया। हाँ, ये सब कुछ पहले चैप्टर में आता है। आपका शायद क्लासेस दूसरे चैप्टर से स्टार्ट हुई थी ना, नहीं चौथे चैप्टर से, 4th चैप्टर से स्टार्ट हुई थी आपकी क्लासेस। पहला चैप्टर भी पढ़ना जरूरी था, अब मुझे भी लग रहा है। ये आया कि सभी के समझ में, पहले ये बताए 3/4 कैसे आता है। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आता है, और फिर हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, अगर ये आया है तो अब वापस से इस पे आते हैं। यहां से देखिए 1 और 7 का एलसीएम आएगा 7। ठीक है, 1 और 7 का एलसीएम आएगा 7। तो सबसे पहले 7 का भाग करेंगे इस एलसीएम में, तो 1 बार जाएगा, और जितनी बार भी भागफल जाएगा ना, ऊपर वाली संख्या में गुणा होकर यहां आ जाती है वो। ठीक है, तो ये पहले 22 आ गया। अब 1 का जब हमने 7 में भाग दिया तो 7 बार जाएगा, अब इस 7 का गुणा इस ऊपर वाली संख्या में होकर 14 आ जाता है, और ये आर यहाँ एज इट इज लिखा हुआ है, बराबर 72। ठीक है, मैं इसको पहले पूरा कर लेता हूं, फिर जहां भी जिस भी स्टेप में आपको पूछना है दोबारा से पूछ लेना। ठीक है, अब इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, 22 और 14 ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 36 होते हैं। ठीक है, बटे 7 बराबर 72। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है आर की, तो मैं क्या इसको ले, ऐसे यहाँ 36/7 का गुणा हो रहा है ना, तो दूसरी साइड जाके 7/36 का गुणा हो जाएगा। कैसे, यहाँ 7 का भाग हो रहा है तो ये दूसरी साइड जाके गुणा हो जाएगा, तो 72 गुणा 7, और यहाँ 36 का गुणा हो रहा है तो दूसरी साइड जाके 36 का भाग हो जाएगा। ये आया यहाँ, ये स्टेप समझ में आई सभी के, यस और नो, जल्दी से बताइए। ये स्टेप समझ में आई क्या सभी के? जिसको नहीं आई हो नो लिख देना, ताकि मैं दोबारा से समझा सकूं। 504 कैसे, रुखसाना के नाम से जो बच्चा है, नहीं आई, ये स्टेप समझ में नहीं आई। ठीक है, मैं जल्दी से फिर से बता दे रहा हूं। मैंने ऊपर वाली स्टेप को इसलिए अरेंज किया क्योंकि वो ज्यादा कंजेस्टेड हो गई थी। ये आया था हमारा 36/7 बराबर 72। ठीक है, अच्छा इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से, ताकि आप इसको यहां से समझ सको। यहां समझना, ये वाली जो स्टेप है मैं उसको दोबारा से लिख रहा हूं। क्या मैं इसी वाली स्टेप को ऐसे लिख सकता हूं, R गुणा 36/7 बराबर 72? जल्दी से बताइए, मीरा गौतम के नाम से जो बच्चा, आप बताइए, ऐसे लिख सकता हूं मैं इस स्टेप को, यस और नो? एक ही बच्चा, बस आप ही बताओगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर से हाँ लिख सकता हूँ क्या, फिर तो आ गया होगा ना समझ में। कैसे कि 7 का तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 36 का गुणा हो रहा है तो इसका भाग हो जाएगा। मतलब यहां से अगर मैं एक और स्टेप की बात करूं, यहां से यदि मैं एक और स्टेप की बात करूं तो R बराबर हो जाएगा 7 का, तो यहां भाग हो रहा है ना, तो दूसरी साइड जाकर गुणा हो जाएगा, 72 गुणा 7 अपॉन, या 36 का गुणा हो रहा है तो दूसरी साइड जाके इसका भाग हो जाएगा। टीना क्या समझ में नहीं आया, आपने नो लिखा है, आप बता सकते हो? टीना अनम्यूट करके बता दीजिए आपको क्या समझ में नहीं आया। नहीं, अब बताइए, अगर आप बताओगे नहीं तो मुझे भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, जब तक आप बताते हो मैं इसका फाइनल आंसर बता देता हूं।
36 से 72 2 बार कटता है, आप ऑलरेडी कैसे भी इसको कर सकते हो। तो आर बराबर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। और हमें क्या निकालना था, आर ही निकालना था, त्रिज्या ही निकालनी थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब ये बताओ ये कितने बच्चों को समझ में आया, वो यस लिखेंगे, जिनको समझ में नहीं आया वो नो लिखेंगे। अच्छा, टीना को नहीं आया, अब सॉल्व हो गया, अब सॉल्व हो गया, अब सॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक बच्चे को नहीं आया ना, इतनों को आ गया, बहुत बढ़िया। अगर इतनों को भी आ गया है तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं जल्दी से इसका पूरे का ना जल्दी से आंसर लिख रहा हूं, सॉल्यूशन साफ से लिख रहा हूं। पाई आर प्लस 2r बराबर हो गया 72। तो यहां से पाई की वैल्यू 22/7 आर प्लस 2r बराबर 72। अब यहां से हमने r कॉमन लिया और ये आ गया 22/7 प्लस 2, ये हो गया बराबर 72। अब हमने क्या किया है, 2 को भी अपॉन में 1 लिख लिया है, तो ये हो गया r बराबर हो गया 22 प्लस 14। अच्छा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वैसे ये स्टेप बाय स्टेप आएगा, मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम यहां तक सीख चुके हैं। मैं इसको क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और खुद से समझ सकें। ठीक है, r इंटू 36/7 बराबर 72, और यहाँ क्या आएगा फिर r बराबर, या फिर एक और स्टेप में ऐड कर ही देता हूं यहाँ। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं r गुणा 36/7 बराबर 72, और r बराबर आ जाएगा 72 गुणा 7/36। अब यहां से 36 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो r बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा सबसे पहले सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा साफ उससे लिखा है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ। ठीक है, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया, नोट कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, और किस बच्चे, एक बच्चे ने डाउट पूछना, टीना आप थोड़ी देर रुक जाना क्लास में, अगर ये ले लिया ना आप थोड़ी देर रुक जाना, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है। तो जिस भी बच्चे को जाना है उसको मैं होमवर्क बता देता हूँ कि होमवर्क क्या है। देखिए आज का होमवर्क ना मैं अलग से कुछ भी नहीं दे रहा, या फिर ठीक है आज का होमवर्क मैं अलग से कुछ भी नहीं दे रहा आपको, एक क्लास में मैंने दे दी थी ना होमवर्क सभी को, अभी क्लास के बीच में दे दिया था ना होमवर्क, सभी बच्चे बताएंगे, क्लास के बीच में अभी मैंने होमवर्क दे दिया था ना। हाँ खुशबू बताइए। सर मैं बीच में क्लास से वो हो गई थी सर, एक बार दोबारा बता दो क्या होमवर्क दिया था। ठीक है, एक मिनट बस, हाँ ठीक है, हाँ मैं वापस से होमवर्क की बात कर लेता हूँ। इसमें होमवर्क इस टॉपिक पे नहीं है। अच्छा अभी आपको शायद स्क्रीन दिखनी बंद हो जाएगी, बस आपको कुछ सेकंड के लिए वेट करना है। अच्छा ये रहा, जिसने होमवर्क नहीं की, नहीं वो स्क्रीनशॉट लिया हो, ये आज का होमवर्क था। ठीक है, जैसे पिछले 3 क्लासेस से देते आ रहे थे ऐसा ही इसका होमवर्क था ये। ठीक है, ठीक है, ये आज का होमवर्क था, बस आज की क्लास यहीं तक थी। टीना आप क्लास में रुकोगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर, बस 1 मिनट रुक जाना, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। अच्छा जिसको भी डाउट हो, टीना को ही नहीं, जिस और भी बच्चे को डाउट हो आप भी रुक जाना क्लास में, जिसको भी डाउट हो। ठीक है, बस वैसे क्लास आज की यहीं तक थी, तो जिसको जाना है बाय बाय, बस क्लास यहीं तक थी। ओके बाय बाय, बाय बाय।